एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के अंतर्गत दूसरा चैप्टर जो आपका चल रहा था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कल पहला भाग था आपका, उसमें हमने आपको बताया था कि जो उससे संबंधित कुछ शब्दावलियाँ होती हैं उन शब्दावलियों के बारे में, जैसे मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है। तो सबसे पहले हमने इसको आपको समझाया। उसके बाद हमने आपको बताया था कि साधारण ब्याज अगर निकालना होगा तो उसके लिए एक फार्मूला है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। उस पे कुछ हमने क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करवाया था, 4-5 क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया था। अब आज आइए देखते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साधारण ब्याज का आज ये दूसरा भाग होगा। साधारण ब्याज का ये भाग 2। सबसे पहले इस पे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आप किसी भी साल का अगर पेपर उठाएंगे जो तृतीय सेमेस्टर का गणित का हुआ होगा तो आप देखेंगे कि हर साल, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज या दोनों, प्रश्न हर साल आए हैं। तो सबसे पहले आपको समझने का प्रयास करना होगा कि ये साधारण ब्याज होता क्या है। तो हमने कहा आपसे कि जब हम किसी भी धन को उधार लेते हैं या उधार देते हैं तो उस धन के बदले, उस धन के उपयोग के बदले हम कुछ रुपया एक्स्ट्रा देते हैं या एक्स्ट्रा लेते हैं। तो वही जो एक्स्ट्रा रुपया लेते हैं या देते हैं उसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लग जाता है। यानी जो ब्याज अगर एक साल के अंत में जो ब्याज हुआ अगर उसको ना दिया गया तो फिर उस ब्याज को उठा के मूलधन में शामिल कर लिया जाता है और वह मूलधन बन जाता है। उसके ऊपर फिर से वही परसेंट ब्याज लगा करके ब्याज लिया जाता है। तो ब्याज पर ब्याज जब लगता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और जब चाहे वो ब्याज हम दें या ना दें, उस पर किसी प्रकार का हमको अगर ब्याज नहीं देना होगा तो वो साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज की जब भी बात होगी तो हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है। जैसे अगर हमसे पूछ लिया गया कि अगर मान लीजिए कि 3500 रुपए का ये मूलधन हो गया, 5 वर्ष का 6% की दर से बताइए कि साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, या यही पूछ लिया जाए कि मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन क्या होगा, ये दो चीज पूछ लिया जाए। अब जब हम इसको देखेंगे कि यहां हमको करना क्या है, तो देखिए जब आपको ये मान लीजिए एक नंबर में इसको लगाने के लिए दे देगा, तो अगर लगाना है हमको तब हमको इस रूप में हम इसको सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि साधारण ब्याज बराबर फार्मूला हमको पता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100, ये फार्मूला है। साधारण ब्याज हमको निकालना है पहले, तो 3500 क्या है, ये मूलधन है, तो मूलधन की जगह पे हमने 3500 लिख दिया। दर क्या है 6%, तो दर लिख दिया। और फिर कै साल, 5 साल, तो यहां हमने समय 5 साल लिख दिया, बटा 100 लगा दिया। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो गए। अब यहां गुणा करेंगे तो ये हो गया 35 और ये हो गया 6 पचे 30, दोनों का गुणा कर लेंगे तो 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9 और 1 10, 1050 रुपया ये क्या हो गया, ये तो साधारण ब्याज हो गया। साधारण ब्याज 1050 रुपया हो गया। जब हमको मिश्रधन बताना होगा कि इसका मिश्रधन क्या होगा,
तो मिश्रधन बराबर हम जानते हैं क्या है कि मूलधन में हम ब्याज जोड़ते हैं, मूलधन और धन ब्याज, मूलधन और धन ब्याज। मूलधन जो होगा वो हमारा 3500 है और ब्याज जो है वो 1050 रुपया हमको ब्याज मिला। दोनों को हम जोड़ेंगे तो 35 10 4500 और 50 रुपया और, यानी हमारा मिश्रधन क्या हो गया 4550 रुपया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को बार बार घुमाता है, इसी क्वेश्चन को वह बार बार घुमाएगा। बार बार घुमाने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन सेम यही रहेगा कि 3500 रुपया है, 5 वर्ष है, 6% दर है, साधारण ब्याज करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। लेकिन अंतर क्या कर देगा कि जैसे यहाँ 6% दर जो है वो वार्षिक है, तो यहाँ कह देगा 6% जो है, यहाँ क्वेश्चन ऐसे चेंज कर देगा, कहेगा कि 6% तिमाही, ये क्वेश्चन कह दिया 6% तिमाही कह दिया। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, सब कुछ वही था, पहले ये वार्षिक था, अब ये तिमाही हो गया। अब अगर ये तिमाही हो गया तो ये क्वेश्चन बदल गया पूरा का पूरा, क्योंकि जब हम यहाँ दर की गणना करते हैं तो एक साल में जो यहाँ होता है उसी को लिखते हैं, एक साल में जो होता है उसी को लिखते हैं। यहाँ तो तिमाही कर दिया, तो हम करेंगे क्या, तिमाही का मतलब 3 महीने पे, और साल में होता है 12 महीना। तो अगर 3 महीने का 6% है तो 3 का 4 गुना 12 है, यानी 3 महीने का अगर हम अलग अलग पार्ट करें तो एक साल में 4 पार्ट बनेंगे, और 4 का अगर यहाँ गुणा कर दें तो 6 चौक 24% यहाँ हो जाएगा, 6 चौक 24% यहाँ हो जाएगा। तो हम यहाँ सीधे सीधे एक ही बात कहेंगे कि 6% तिमाही बराबर हो गया 6 गुणे 4 बराबर 24% वार्षिक, 24% वार्षिक, ये हो गया। अब हम दर क्या कहेंगे 24% वार्षिक, 6% तिमाही नहीं, 24% वार्षिक हो गया। अब जब हमको इसका उत्तर बताना होगा तो हम क्या कहेंगे, इसी पे सेम इसी पे रखेंगे। मूलधन हमारा फिर से 3500, दर हमारा 24%, समय हमारा 5 वर्ष और बटा 100 कर देंगे। ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 पच्चे 120, तो ये हो गया 35 गुणे 120, 12 पच्चे 60 और 12 तिया 36, 4 40 2 42, यानी 4200 रुपया क्या हो गया, ये तो साधारण ब्याज हो गया, ये क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया। लेकिन जब हमसे मिश्रधन पूछेगा तो मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों होता है, तो मूलधन तो हमारा 3500 है, मूलधन हमारा 3500 है और ब्याज हमको मिला 4200, दोनों को जोड़ेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 0 0 2 और 5 7 और 4 3 7, यानी 7700 रुपया ये हमारा मिश्रधन बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ कि ये वार्षिक के जगह पे यहाँ तिमाही कर दिया। यहाँ अगर छमाही कर देता तो हम कितने का गुणा इसमें करते, छमाही अगर कर देता तो हम 2 का गुणा करते। क्यों, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होता है, एक साल में 2 छमाही होता है। तो जब यहाँ 2 का हम गुणा कर देंगे तो 12% वार्षिक हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को घुमाता है, ठीक। लेकिन अगर हमको सॉल्व करना होगा तब ये रूप इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए हमको केवल उत्तर बताना हो कि इसका उत्तर कितना आएगा, पहले वाले का कि 3500 रुपया 5% वार्षिक, 5 वर्ष का और 6% वार्षिक, तो अगर उसको हमको बताना होगा तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष है और 6% अगर वार्षिक, यहाँ इसको क्या कहा जाए वार्षिक, अगर ये होता, ये अगर होता कि 6% वार्षिक, ये अब इसका उत्तर केवल हमको अगर बताना होता तो हम क्या करते, सीधा सीधा हमको एक साल में 6% तो 5 साल में, एक साल में 6% तो 5 साल में 30%, एक साल में 6% तो 5 साल में 30%, तो 3500 का 30% हम निकाल लेते तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 3500 का 30% अगर हम निकाल लें तो दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 3 शून्य 0, 3 पच्चे 15 और 3 त्रिका 9, 1 10, 1050 हमारा उत्तर इतने में आ गया। देखिए 1050 यहाँ उत्तर आया था, 1050 यहाँ आ गया, 1050 उत्तर यहाँ आया था। तो हम क्या किए, इसको केवल हमने क्या किया, 6% एक साल का है तो 5 साल का तो टोटल 30%, क्योंकि 6% ही हर साल लगना है, साधारण ब्याज है तो हर साल बराबर होगा, और हर साल अगर बराबर होगा तो 6 6 6 6 5 बार जोड़ेंगे तो 30 आएगा।
30% डायरेक्ट हम 3500 का 30% निकाल लिए तो हमारा उत्तर आ गया। अगर हमको मिश्रधन बताना होगा डायरेक्ट बिना किसी फार्मूले के निकाले उकाले हमको मिश्रधन बताना हो तो हम क्या करेंगे कि 100% जब भी हम मानेंगे कि 100% हमने उसको दिया और अगर 30% हमको और मिलता है तो इसका मतलब हमको टोटल मिलना चाहिए 130%, यानी मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ेंगे तो मूलधन हमेशा हम 100% मानेंगे। तो 100% तो हमने दिया था और 30% उस पर हमको ब्याज मिलना है। तो जब 30% हमको ब्याज मिलना है तो इसका मतलब 100% और प्लस 30% 130% हमको मिलना चाहिए। तो 130% जब हमको मिलना चाहिए तो 100% हमने दिया कितना था 3500 और हमको मिलना कितना है 130%। तो 130% बराबर होगा कितना, इसको निकाल लें तो ये आ जाएगा 130 गुणे 3500 और बटा 100। ये काट दीजिए, अगर यहाँ से इसको काट दीजिए। अब अगर गुणा करेंगे तो 13 पचे 65 5, 13 पचे 65 5 हासिल 6, 13 तिया 39 और 6 45, 13 पचे 65 5 हासिल 6, 13 तिया 39 और 6 45 के 5 हासिल 4, हासिल 4, फिर से देख लीजिए। ये कह रहा है अब 130 का 35 में गुणा करेंगे तो 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 तिया 39 और 6 45, यानी 4550 रुपया। यहाँ भी देखिए आया था 4550 रुपया। हमने क्या किया कि एक जीरो था तो पहले जीरो लगा लिया, 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 तिया 39 और 6 45, 4550 रुपया। हमने किया क्या कि 100% हमने दिया था, हमको 130% मिलना चाहिए। तो जो दिया था वो तो हमको पता ही है कि हमने 3500 दिया था, लेकिन 130% किसके बराबर होगा इसको हमने निकाल लिया। तो 130 गुणे 3500 बटा 100 करके हमने काट दिया तो 4550 रुपया आ गया। मतलब जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप इस रूप में जाएंगे, लेकिन अगर केवल उत्तर निकालना होगा तो आप इस रूप में इसका उत्तर निकाल सकते हैं कि केवल उत्तर ही निकालना है तो इस रूप में इसको आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे यदि क्वेश्चन पूछता है कि 400 रुपया मूलधन है, 3 वर्ष समय है, 6% वार्षिक ब्याज है, तो साधारण ब्याज बताइए। जैसे यदि हमको क्वेश्चन मिला कि मूलधन 400 रुपये, समय 3 वर्ष, दर 6% वार्षिक, तो हमको ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यदि हमको हम देखें तो मूलधन 400 है, समय 3 वर्ष है, साधारण जो वार्षिक दर है वो 6% है। तो इस हिसाब से 3 साल का अगर 6% के हिसाब से मिले तो 6%, 6%, 6%, 3 साल का 18% हो गया। और डायरेक्ट अगर हम 400 का 18% निकाल लें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर मान लीजिए एक नंबर में इसको सॉल्व करने के लिए दिया है तब तो आप क्या करेंगे, तो इसको आप रखेंगे, पहले सूत्र लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, और उस पर आप रख के काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं बहुविकल्पीय में ये प्रश्न मिल गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट जाएंगे, क्या करेंगे कि डायरेक्ट आप इसको 400 का 6% के हिसाब से 3 साल का 6 तरीक 18%, 18% आप निकाल लेंगे। ये दोनों जीरो ऐसे कट जाएगा और 18 चौक 72 रुपया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। दूसरा 500 रुपये का 3 वर्ष, साधारण ब्याज अगर 75 रुपया है तो दर प्रतिशत बताइए। ठीक। तो एक तो आप उस फार्मूले पे ले जाकर के रखेंगे इसको कि साधारण ब्याज बराबर, फार्मूला जो हमको पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। इस फार्मूले पे जब आप रखेंगे तो मूलधन तो है 500, समय है, दर पता नहीं है, दर प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणे दर गुणे समय, समय कितना है 3 वर्ष तो 3 और बटा 100, और कितना ब्याज मिला 75 रुपया, तो यहाँ 75 हो गया। इस काट देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 तिया 15, यानी 75 बराबर 15 गुणे दर हो गया। तो 15 को इधर भेजेंगे तो 75 बटे 15 और बराबर ये हो गया दर, 15 पचे 75, यानी 5% बराबर ये दर हो गया, और ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए इसी का आंसर हमको ऐसे ही निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि 3 वर्ष में 75 रुपया मिला है, 3 वर्ष में 75 रुपया मिला है, तो इसका मतलब कि 1 वर्ष में अगर हम निकालेंगे तो 75/3 हो जाएगा, यानी 25 रुपया हर साल मिला है, 25 रुपया हर साल मिला है। और ये कितने पे मिला है? 500 पे 25 रुपया मिला है, तो 100 पे जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा? दर होगा। तो 100 गुणे 25/500, 100 गुणे 25/500, 100 पच्चे 500, 5 पच्चे 25, यानी ये हो जाएगा 5%। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये कह रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर पर 10 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो जाएगा? किस वार्षिक ब्याज की दर पर 10 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो जाएगा? जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मूलधन तो कुछ दिया नहीं है, 10 वर्ष समय दिया हुआ है, तो हमने कहा कि माना जो मूलधन है वो बराबर 100 रुपया है, मूलधन जो है वो 100 रुपया है। अब मूलधन अगर 100 रुपया है तो इसको हमको करना कितना है? अपने का 3 गुना हो जाता है, यानी मिश्रधन जो होगा वो कितना होगा? तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा यही 100 रुपया गुणे 3, यानी 3 गुना होगा तो 300 रुपया हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ब्याज की गणना करें कि ब्याज कितना होगा, तो 300 तो कुल हुआ, इसमें से 100 रुपया तो हमने दिया था, यानी ब्याज हमको मिला कितना? 200 रुपया। यानी अगर हमने मूलधन 100 रुपया माना था और यही मूलधन उठा के 300 रुपया 3 गुना हो गया, तो इसका मतलब 300 हो गया। अब 300 रुपये में 100 तो हमने दिया था, बाकी जो बचा वही हमारा ब्याज हुआ, वही बढ़ा है तो वही ब्याज हुआ, तो 200 रुपया ब्याज हुआ। ये 200 रुपया जो ब्याज है ये कितने वर्ष में मिला है? तो 100 रुपये का 10 वर्ष का ब्याज बराबर 200 रुपया है, तो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 200/10 हो जाएगा, काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और ये 100 रुपये 20 रुपया है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा दर प्रतिशत हो जाएगा 20%। यदि हमको मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है बिना किसी फार्मूले के, बिना कुछ माने हुए, तो हम कहेंगे कि अगर हम मान लीजिए कि किसी को हम 100 रुपया देते हैं, किसी को हमने 100 रुपया दिया और ये बढ़ के हो गया कितना? 300, 3 गुना हो गया। तो 100 रुपया हमने दिया था, 300 हो गया, इसका मतलब 200 रुपया क्या है? ब्याज है, 200 रुपया ब्याज है। और ये 200 रुपया ब्याज कई साल में मिला? तो कहेंगे कि ये 200 रुपया ब्याज 10 साल में मिला है। तो 1 साल का ब्याज बताइए, तो 1 0 से कट गया, इसका मतलब 1 साल का ब्याज 20 रुपया है। कितने पे है? 100 रुपये पे, तो यही क्या हो जाएगा? 20% हमारा उत्तर हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन भी देखिए, एक तो हम इसको इसी प्रकार से मान के सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम मान के सॉल्व कर सकते हैं, और इसको फिर हम शॉर्टकट में भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने माना कि जो मूलधन है ये मूलधन बराबर 100 रुपया हो गया, मूलधन 100 रुपया हो गया। अब 100 रुपया ये हो कितना जाएगा? तो मिश्रधन दिया हुआ है कि अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, तो मिश्रधन क्या होगा? 100 गुणे 4 हो जाएगा, बराबर 400 रुपया इसका मिश्रधन हो जाएगा। ये जब 400 मिश्रधन हो गया तो अब हम ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। मिश्रधन में से मूलधन को निकाल दीजिए तो हमारा ब्याज निकल आएगा। ब्याज हमको 300 रुपया मिला है, ब्याज हमको 300 रुपया मिला है। ये 300 रुपया जो ब्याज मिला वो कितने साल में मिला? तो 20 साल में मिला। काट दीजिए, 0 इससे कट जाएगा, यानी ये इससे कट गया, तो आया कितना? 15। हर साल अगर 15 रुपया 100 रुपये मिलता है तो यही 15% क्या हो गया? इसका दर हो गया, तो 15% दर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर अगर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 100 रुपया हम किसी को देंगे तो ये बढ़ के 400 रुपया हो जाएगा। जब 400 हो जाएगा तो 300 तो इसमें ब्याज है, और यह ब्याज हमको 20 साल में मिला है, काट देंगे तो यह आ जाएगा 15,
यानी यही उत्तर हमारा आ जाएगा 15%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ देखना क्या है, आपको देखना है मूल रूप से ये चेक करना है, ये देखना है कि आप साधारण ब्याज में निकालते क्या हैं। अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले, ऐसे ही पूछ ले कि अगर 1500 रुपया मूलधन हो और 5% दर हो और 15 साल का निकालना हो, 15 वर्ष का निकालना हो, क्या निकालना हो, साधारण ब्याज निकालना हो, तो क्या होगा। ठीक, ये इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको लगाने के लिए आया है, 2 नंबर में आया है, तो आप सीधा फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले पे इसको पुटअप करेंगे और काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका मान लीजिए कि बहुविकल्पीय में आया है तो आपको करना कुछ नहीं, या तो आप 1 साल का निकाल लीजिए। 1 साल का मतलब 1500 रुपये का 5%, तो 1500 का जब 5% आप निकालेंगे तो 1500 का 5% क्या हो जाएगा, 60 रुपया, 5/100, ये दोनों काटेंगे तो 15×5 = 75, 75 रुपया हो जाएगा। 1 साल का अगर 75 रुपया है तो 15 साल का 75 × 15 हो गया, 15×5 = 75 और 15×7 = 105, 105 और 7 112, यानी 1125 रुपया, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। या तो आप क्या करिए, जा करके इसको उस फार्मूले में पुटअप करिए, और या तो आप डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए कि 1 साल का 15×5 = 75 रुपया हमको मिलेगा 1 साल में, और हर साल जब साधारण ब्याज है तो हर साल हमको बराबर मिलेगा। अगर हर साल हमको बराबर मिलेगा तो इसका मतलब है कि 75 75 75 15 बार मिलेगा, तो 75 × 15 जब करेंगे तो आ जाएगा 1125 रुपया। ये आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आपकी समझ में आया होगा कि जब साधारण ब्याज हम निकालते हैं तो हर साल का वो बराबर होता है। ठीक, अब इसमें हम जो कल क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें कभी कभी ये देता है कि वही जो तिमाही और छमाही वाला फेर होता है उसको अलग अलग कर देता है कि 3% तिमाही है, 6% छमाही है, या 9 महीने का 18% है। तो इस टाइप से जब बदलता है तब हम क्या करते हैं, बात वही है। 3 महीने का अगर 3% है तो इसका मतलब 1 महीने का 1%, 1 साल का 12%। जब भी हम उस फार्मूले में रखेंगे तो वार्षिक को ही रखेंगे। ऐसा नहीं कि 3% तिमाही दे दिया तो 3% उठा के 3 रख दे वहाँ ले जाकर के, नहीं। हम जब भी वहाँ फार्मूले में रखेंगे तो वार्षिक ही जो साधारण ब्याज दर होगा उसी को हम उसमें रखेंगे ले जा करके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसको ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।